हम ये जानना तो चाहते हैं कि आखिर हमारी कुंडली किस तरह से हमें ये बता पाएगी कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आध्यात्मिक स्तर पर कैसे आगे बढ़ें, किस तरह से अपने मन को थोड़ी सी शांति प्रदान करें, किस तरह के आध्यात्मिक कार्यों को करें जो थोड़ा सा तो मन को एक ऐसा लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। दर्शकों, आपकी कुंडली किस तरह से ये बताती है, जन्म कुंडली के कौन से भाव ऐसे हैं जिन पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें, वहाँ बैठी हुई राशि और ग्रहों पर ध्यान दें, तो आप समझ पाएंगे कि किस राह से आपके लिए आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो सकता है। आइए इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से जानकारी लेते हैं। साथ ही अगर आप कुंडली के कुछ शुभ या अशुभ योग के बारे में उदाहरण से संबंधित जानकारियां लेना चाहते हैं ना, तो हमारे उस प्लेलिस्ट पर आइए जो शुभ अशुभ योगों के बारे में मिश्रित वीडियोस हैं। उसके ज़रिए आप जान पाएंगे कि इस योग का क्या मतलब है और किस तरह से जीवन में फल दे सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आ सकते हैं प्लेलिस्ट पर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, उसके ज़रिए भी आप पहुंच सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले जो आपके मन में ये बात आती है कि आध्यात्मिकता का मतलब यही रहा कि हमें तो मोक्ष लेना है। दर्शकों, हम सब अपनी अपनी गृहस्थियों में अपने अपने कर्म को कर रहे हैं जो ज़िंदगी में हमारे लिए आवश्यक भी होता है। हमेशा ऐसा नहीं हो पाता कि इंसान गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ही चला जाए। बहुत सारी जनसंख्या गृहस्थी में ही तो है। अब गृहस्थी में रहते हुए ही आध्यात्मिकता में संतुलन लेके आना है, यानी जो हमारी रुचि होती है, इंक्लिनेशन होती है आध्यात्मिकता की तरफ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे समझें? अपनी जन्मपत्री उठाकर क्या उसमें देखें जिसके ज़रिए हमें पता लगे कि यह सही दिशा है हमारे लिए, या हमें इस तरह से करना चाहिए। दर्शकों, एक बात ध्यान दो, आपकी कुंडली में आपको तो सिर्फ यही लगता है कि जो कुंडली का 12वां भाव है उसी पर ध्यान दीजिए तो आपको मोक्ष की राह पता लग जाएगी। लेकिन एक बात सोचिए, हमारी कुंडली में सभी भाव एक दूसरे से एक संबंध बना के चलते हैं। इसीलिए ऋषियों ने 12वें भाव से कनेक्ट होता हुआ जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, उस पर ध्यान देने को कहा है अगर आप अपनी ज़िंदगी में आध्यात्मिक स्तर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिकता को लेके कोई अंत नहीं है। आप किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में आगे जाना चाहें तो यही 3 भाव आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब एक बात सोचिए, अगर आप कुंडली के 12वें घर को पहला हाउस मान लें, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपकी कुंडली का जो 12वां घर है उसको पहला हाउस मानिए और वहाँ से गिनना शुरू कीजिए। 5वां हाउस कौन सा है, कहाँ से? 12वें घर से 5वां हाउस कौन सा है? तो जब आप गिनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली का जो 4था भाव है, 4th हाउस है, वही 12वें भाव से 5वां भाव होता है। कहने का तात्पर्य यह रहा कि दूसरा भाव भी समझ में आ गया। एक होता है 12वां घर, एक होता है 4था घर, यानी आप उसे भाव बोलो या घर बोलो या स्थान बोलो। यह 2 भाव हैं जो बेसिकली हमारी कुंडली में हमारे आध्यात्मिकता के स्तर के लिए बताए जाते हैं। पर मैंने त्रिकोण की बात करी, यानी ट्रायंगल की बात करी, यानी कि एक तीसरा भाव और है, एक 3rd हाउस और है। उसके लिए क्या करें? उसी 12वें भाव से देखिए 9th हाउस कौन सा है। 12वें से 9th की बात कर रहा हूं मैं। तो 12वें से जब आप 9th काउंट करते हैं तो आपकी कुंडली का 8वां भाव आता है दर्शकों, यानी कि 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। यह 3 भाव हैं कुंडली के जो हमारे आध्यात्मिकता की स्थिति को हमें बताना चाहते हैं। यानी अगर आप सही मायने में अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं कि किस तरह से इस गृहस्थी में रहते हुए भी हम अपने आप को आध्यात्मिकता में आगे लेके जाएं, तो 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के बारे में ही जानकारी लो। एक बात फिर रिपीट कर दूं, अगर जन्म कुंडली के लगन के अनुसार देख रहे हो, यानी लगन कुंडली को मेन बना रहे हो, तो सीधा सीधा जन्म कुंडली का 4th हाउस, 8th हाउस और 12वें हाउस के अंदर बैठी हुई राशियां, वहाँ बैठे हुए ग्रह, उन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियाँ, वहाँ बैठे हुए ग्रहों की युति,
इन सब को ध्यान में रखते हुए देखिए कि क्या आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं। जब अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं तो अब ये बताइए कि वो कहाँ कहाँ देख रहे होंगे। अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु 12th हाउस को भी देखेंगे और वही अष्टम भाव के गुरु 4th हाउस को भी देखेंगे, यानी कि उस पूरे ट्रायंगल को कवर करेंगे। अष्टम भाव से बैठ के ही गुरु तीनों भाव कवर करेंगे जो आध्यात्मिकता के लिए चाहिए। तो क्या आध्यात्मिकता मिल गई? गुरु की शुभ दृष्टि है, आध्यात्मिकता मिल गई, पा लिया आपने आध्यात्मिकता को। यही तो समझना है दर्शकों। कहने का मतलब यहाँ पर तो 3 हाउस कनेक्टेड कर दिए एक ही ग्रह ने, लेकिन अब आपको उसे समझना पड़ेगा कि वो गुरु आपसे चाहते क्या हैं। वह आपसे चाहते हैं कि यहाँ 8th हाउस में बैठकर आप अपनी ज़िंदगी को एक सीधी डायरेक्शन दें। आप जो करियर पर काम कर रहे हैं ना, अपने काम धंधे पर ध्यान दे रहे हैं ना, उसी में ही गहराइयों में चले जाइए। उसी में ही उस बात के लिए कुछ ऐसा नया कीजिए जो आने वाली दुनिया के काम आए। समझिए मेरी इस बात को। यानी आप अक्सर मन में ये बात लेके चलते हैं कि सारी दुनिया छोड़कर जंगलों में चले जाओ तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, आध्यात्मिकता मिल जाएगी। दर्शकों, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति ये सब ना ही करे तो ठीक है। उसे तो इसी जगह पे रहते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचना है। इसलिए इस उदाहरण में बता रहा हूँ कि 8th हाउस में बैठा हुआ गुरु कहता है कि आप अपने करियर को इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाइए, इतनी बात की गहराई में लेके जाइए कि आप जिस व्यक्ति से मिलें, जो आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, आप उसकी परेशानी को चुटकियों में हल कर दें। यानी आप एक ऐसे अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो लोगों की परेशानियां चुटकियों में हल कर देता है। उसके लिए फिर नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अपनी फील्ड की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, सोशल लाइफ की नॉलेज भी होनी चाहिए, जिस कल्चर में रहते हैं उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। यानी अपने मन में आध्यात्मिकता की उन्नति चाहते हैं तो इसका मतलब नॉलेज को बढ़ाना है। अगर 8th हाउस में गुरु बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने वहीं बैठकर 4th और 12th को भी कनेक्शन में ले लिया। वैसे तो कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि आचार्य जी, ठीक ऐसा ही होगा, अगर 4th हाउस में गुरु बैठ जाएं तो भी वो 8th और 12th पर दृष्टि देंगे, या 12th हाउस में गुरु बैठ जाएं तो वो 4th और 8th पर दृष्टि देंगे, यानी वो गुरु ग्रह भी तो हमारे कनेक्ट कर जाएंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पर उनकी डिमांड थोड़ी अलग होगी। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ बैठे हुए तीनों गुरु ग्रहों का आपस में कंपैरिजन करके बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 4, 8, 12 के गुरु ग्रह जो स्थित हैं उनके कंपैरिजन की वीडियो बनाइए। ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि पता तो लगे आप कितने इंटरेस्टेड हैं उस टॉपिक के अंदर। अभी तो मैंने एक ही उदाहरण दिया है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को बढ़ाकर आध्यात्मिक उन्नति को देख सकते हैं। चलिए कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके 4th हाउस के अंदर शनि ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ शनि ग्रह बैठ गए और मैंने अभी आपको बताया कि 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये तीनों ही हाउस जन्मपत्री में आध्यात्मिक उन्नति की राह को दिखाते हैं। जब यहाँ 4th हाउस में शनि ग्रह बैठ गए, इसका मतलब अब आपको अपनी विचार शैली को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, फिर से कार्य क्षेत्र ही आएगा दर्शकों, क्योंकि हम कर्म के रास्ते ही अपनी ज़िंदगी में आध्यात्मिक उन्नति को ले सकते हैं। कर्म को छोड़ दिया तो कैसे उन्नति मिलेगी? आध्यात्मिकता की राह के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना दर्शकों। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ बैठे शनि ग्रह कहते हैं कि आपको अपनी एक आदत छोड़नी पड़ेगी जो आपके अंदर होती है, और वह आदत होती है जिद। सही कह रहा हूँ, बहुत जिद्दी किस्म के इंसान बना देते हैं यहाँ पर शुरुआत में शनि ग्रह। लेकिन यही आध्यात्मिक उन्नति है जिसके कारण आप अपनी जिद को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब अंदर से बार बार ईगो आती है, बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं है हमारे आगे,
हमने देखो ज़िंदगी में कितनी तरक्की करी। या फिर आप किसी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको अपनी इस गलतफहमी को हटाना पड़ेगा कि वो जो साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड है ना, वो काम नहीं आएगी आपके। यहाँ शनिदेव 4th हाउस में बैठ के कहना चाहते हैं अपनी मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक अगर सही में उन्नति करना चाहते हो तो मेहनत करो, अपने अंदर कोई टैलेंट लेके आओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने आप को उस लेवल पर लेकर आओ कि बैकग्राउंड की बात ही बैक में रह जाए, लोग आपको आपके नज़रिए से पहचाने, आपके नाम से पहचाने, आपकी खुद की पहचान बने। और सबसे बड़ी बात, शांत होना पड़ेगा। अगर किसी ने आप पर कोई उंगली उठाई, पलट के जवाब नहीं देना, शांत रहना पड़ेगा, उस लेवल तक अपने आप को लेके जाना पड़ेगा। उस लेवल तक का मतलब समझ रहे हैं? इसी को तो आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। तो इसलिए दर्शकों, समझिए इस बात को। अक्सर हम इस आध्यात्मिक स्तर के लिए बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो सामान्य तौर पर हमें अपने कर्मों में करना चाहिए वो करते ही नहीं हैं। चलिए अब 12वें भाव का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 12th हाउस के अंदर कोई ग्रह स्पेसिफिकली बैठा है जो इस त्रिकोण के एक हाउस में है, तो फिर फाइनली किस तरह से हमें गाइडेंस देगा। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपके 12th हाउस में बुध ग्रह बैठे हैं। अब जब बुध ग्रह 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि वैसे भी आप जानते हैं कि 12th हाउस मोक्ष के लिए देखा जाता है, पर मैंने आपको बताया ना, अब से सिर्फ उसको ही मत देखना, 4th हाउस को भी देखना और 8th हाउस को भी देखना। चलिए अब यहाँ तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है 12th हाउस में बैठ के बुध ग्रह एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने पर नियंत्रण करो, अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कीजिए। आप एक ही बार में सब कुछ कर देना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं यह भी बन जाऊं, मैं वह भी बन जाऊं और मैं ही सब कुछ बन जाऊं। कहने का मतलब ये रहा, बुध ग्रह मन के अंदर एक चंचलता लाते हैं। आपको ना जब इन भाव में देखना होगा ना कि कोई ग्रह बैठा है, राशि से क्या संबंध बना रहा है, तो आपको यही समझना पड़ेगा कि किस तरह से आध्यात्मिकता देना चाहते हैं। देखिए, बहुत सरल तो होता नहीं है अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति में लेके जाना। इसका मतलब वो ग्रह कहीं ना कहीं अपना कोई नेगेटिव पार्ट हमें ऐसा कर रहा होगा जिससे हम आध्यात्मिकता से दूर जाएं, और हमें उसी की कंट्रोल करना है। यानी 12वें घर में बैठा हुआ बुध कहेगा, चलो बहुत ज़्यादा गलत काम करो। सीधा शब्द इस्तेमाल किया है मैंने। कैसा गलत काम करना है? कुछ भी ऐसा कार्य जो नैतिकता से हटके हो, कुछ भी ऐसा काम करने का तरीका जिसमें कि आप लोगों को नुकसान दे सकते हैं। इसमें अब आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना है, आपको अपने आप को नैतिक स्तर पर रखना है। व्यापार करो, नौकरी करो, काम धंधा करो, पर नैतिकता के दायरे में, क्योंकि बुध ग्रह यही चंचलता लाएंगे कि क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो पैसे पे जीती है, मुनाफा कमाओ और सब भूल जाओ। ऐसी सोच, यहाँ बैठा बुध ग्रह आपको आध्यात्मिकता से दूर लेके जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को नैतिक स्तर पर रखते हैं और दूसरा एक और काम करते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, अपने धर्म ग्रंथ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, अन्य पौराणिक कथाएं भी देखिए, अलग तरह की माइथोलॉजीज भी पढ़िए। कहने का मतलब यहाँ बुध ग्रह आपको चाहते हैं कि आप अपने आप को किताबों में इन्वॉल्व कीजिए। ध्यान रखिएगा मेरी बात, मैंने किताब बोला है, बुक्स बोला है, माइथोलॉजी बोला है, शास्त्र बोला है, पौराणिक कथाओं के शास्त्र बोला है, मूवी देखने के लिए नहीं बोला, ठीक है? क्योंकि कई बार मूवी में हर इंसान की अपनी सोच भी आ जाती है। तो अलग अलग तरह के ऑथर्स की कथाएं पढ़िए, अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशंस पढ़िए कि कौन किस तरह से किस धर्म ग्रंथ को लेके चल रहा है, और फिर उसका मंथन कीजिए। यह है बुध ग्रह की यहाँ पर काबिलियत। जब आप इस काबिलियत को समझ जाएंगे तो आध्यात्मिक उन्नति को महसूस करेंगे, अपने आप को एक स्तर में ऊंचा देखेंगे। और एक और बात क्लियर कर दूं, 4, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है, और ये भाव खाली भी हो सकते हैं। दर्शकों, जब खाली हैं तो कोई ना कोई राशि तो होगी। तो देखिए इनके स्वामी क्या बैठे हैं, फिर वहाँ उस भाव से और इनका क्या कनेक्शन बन रहा है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। कहने का तात्पर्य तो यही है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए जन्म पत्री में एक त्रिकोण बनता है 4, 8, 12 भाव का। इनसे संबंधित बातों पर ध्यान दो,
वहाँ पर अपनी नॉलेज लगाओ, वहाँ से अपनी ज़िंदगी के रास्ते को निकालोगे तो गृहस्थी के साथ साथ कर्म को बदलते हुए ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे। दर्शकों, सरल सा टॉपिक था, टेक्निकली बताने की कोशिश करी। जैसा भी आपको लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और साथ ही इस तरह के और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। कई बार ऐसा होता है वीडियो अपलोड हो जाती है और आपके पास पहुंचती ही नहीं है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना है जिससे रिश्ते भी मजबूत हों और वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।